नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। सत्ता का अपना चरित्र है और यदि डबल इंजन की सरकार हो तो फिर उसका कहना ही क्या। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में बैठी विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ के लिए है या फिर केंद्र सरकार के लिए बनी। मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी क्या छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए थी या फिर इस देश के लिए थी, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये राष्ट्रवाद का दौर है। और यदि आपने मोदी सत्ता के खिलाफ कुछ भी कहा तो आपके लिए एक नई तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके कितने ही उदाहरण हैं, आज हम उदाहरणों पर नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बैठी उस डबल इंजन की सरकार का जो शायद राज्य से ज्यादा केंद्र के प्रति जवाबदेही की भूमिका निभा रही है या उसके प्रति ज्यादा जवाबदेही दिखाई दे रही है। मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है या शर्मसार कर देने वाला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मामला बिजली विभाग का है। 400 यूनिट बिजली को लेकर जो खेल सत्ता ने खेला उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, उस पर हमने कितनी ही बातें की है। आज हम बात कर रहे हैं सत्ता के उस खेल पर जो छत्तीसगढ़ की जनता को मुसीबत में डालकर केंद्र को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि केंद्र को कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ बिजली बिल की बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर लगने के बाद मनमाने बिजली बिल को लेकर आम आदमी त्रस्त है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है, अघोषित कटौती होते रहती है। इन सब बातों से छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार बड़े मजे से उद्योगों को और केंद्र सरकार को सस्ते दर पर बिजली दे रही है। कितने सस्ते दर पर? लगभग 3 रुपए यूनिट सस्ता दे रही है केंद्र सरकार को। पूरे आंकड़े सामने हैं। हमारी टीम ने जो शानदार काम करते हुए जो आंकड़े जुटाए हैं वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। भूपेश बघेल की सरकार के दौरान 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, जिसे किस तरीके से उलटफेर किया गया इसकी कहानी हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन आज हम जो बात बता रहे हैं वह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि सत्ता आखिर कर क्या रही है। छत्तीसगढ़ को हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ सत्ता में आई सरकार का खेल गजब है। और ये राज्य सरकार के ही आंकड़े हैं। इस राज्य सरकार के अनुसार अक्टूबर 2025 में कुल खपत 20,948.28 मिलियन यूनिट की खपत हुई बिजली की छत्तीसगढ़ की। हर महीने खपत बढ़ते घटते रहती है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है तो ठंड के दिनों में कम हो जाती है। ये बातें समझ में आती है। लेकिन यदि उद्योगों को और केंद्र सरकार को सस्ते दर पर बिजली दे, आम आदमी का पेट काट कर या आम आदमी को महंगाई में डालकर, तो फिर इसे क्या कहा जाए। आप खुद देखिए कि किस तरह के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं से जो बिजली बिल वसूली जाती है वो प्रति यूनिट 8 रुपए 30 पैसे के हिसाब से वसूली जाती है। वही यदि दुकानदार है वो तो उन्हें उससे सस्ते में बिजली दी जाती है। अब तक का रिवाज रहा है कि व्यवसायियों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब इस सरकार में सब कुछ उलट पुलट गया है। व्यावसायिक उपयोग करने वालों को 6 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना है। किसानों को 6 रुपए 55 पैसे। चलो राहत की बात है कि घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानदारों से कम और सस्ते दर पर बिजली
का बिल किसानों को देना पड़ रहा है, 6.55 रुपए प्रति यूनिट। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ की 70-80% आबादी खेती पर निर्भर है, तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि इनसे भी सस्ता किसे दिया जा रहा है, यानी किसानों से भी महत्वपूर्ण कौन है? रेलवे। मोदी सरकार का रेलवे, मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का रेलवे, उसके लिए सरकार ने शानदार काम किया है। एक तो 28 पॉइंट बने हैं जहां से रेलवे छत्तीसगढ़ से बिजली लेती है, और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली रेलवे को छत्तीसगढ़ से ही मिलती है, 5.55 रुपए। यानी किसानों को 6.55 रुपए, व्यवसायियों को यानी दुकानदारों को 6.80 रुपए, और आम आदमी को 8.30 रुपए, और रेलवे को 5.55 रुपए। गजब सरकार है। यानी मोदी सरकार को जो रेलवे खूब कमा रहा है, छत्तीसगढ़ से ही सबसे ज्यादा कमाई है छत्तीसगढ़ रेलवे की, और उसे ही सबसे सस्ते में बिजली दी जा रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक सरकार दूसरे सरकार को ही तो पैसे दे रही है, लेकिन पेट काट कर यदि यह बिजली दी जा रही है तो आप समझिए कि क्या खेल है। और इससे भी बड़ा और सस्ते में 4.95 रुपए में दी जाती है। विकास के दावे हैं, उद्योगों को छूट देना है, छत्तीसगढ़ को औद्योगिक स्टेट बनाना है, तो ये खेल चल रहा है। यानी समझिए कि क्या खेल है। एक तरफ सरकार छत्तीसगढ़ को संवारने की बात कर रही है, दूसरी तरफ उद्योगों और रेलवे को सस्ते दर पर बिजली दे रही है, और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ियां हैं, जो पहले ही उपेक्षा अपमान सह रहे हैं, उन्हें 8.30 रुपए से बिजली दी जा रही है। ये खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। कौन बोले? इस मामले को लेकर जरूर कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 सरकार का एक नया शिगुफा है, जनता को धोखा देने का एक नया जुमला है। अरे आपको जनादेश 2028 तक मिला है, 2028 तक में भी 2 साल आपके पास से निकल गया है। इन 2 सालों में तो जो आपने मोदी की गारंटी के नाम पे वादा किया था उसको पूरा किया नहीं। आपने जो जनता के हितों के लिए योजनाएं चल रही थी, योजनाओं को बंद कर दिया। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आप रोजगार दे नहीं पाए, आप महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं कर पाए, आप 500 में सिलेंडर दे नहीं पाए, आप शिक्षा के बारे में आपका कोई नया विचार सामने नहीं आया। आपके पास में नया रिकॉर्ड है कि 10,467 स्कूल का आपने बंद कर दिया, और आप सर्विभाग दिखाते हैं 2047 का। 2028 तक का जो जनादेश मिला है उसका रोड मैप बना के दिखा दीजिए। जो वादा किया था मोदी की गारंटी में उसको तो पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद 2047 की बात कीजिएगा। ऐसी परिस्थिति में देखना है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है। धीरे धीरे इस डबल इंजन का पोल खुलते जा रहा है। धन्यवाद।